चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के पी, के वी, के ए एंड स्टडी स्टेट एरर। ई एस एस लिखा हुआ है वो वहाँ पे, दिस इज ई एस एस, है ना, ई एस एस, स्टडी स्टेट एरर व्हेन सब्जेक्टेड टू स्टेप इनपुट। क्लियर। चलिए, सबसे पहले हम के पी की वैल्यू निकाल देते हैं। अभी हमने डिराइव करे सारे फॉर्मूलेस। के पी की वैल्यू होती है लिमिट एस टेंडिंग टू 0 जी एस इंटू एच एस। डायरेक्ट ओपन लूप सिस्टम की मदद से अपन के पी निकाल सकते हैं। ये होगा आपका लिमिट एस टेंडिंग टू 0 10 अपॉन एस इंटू 1 प्लस 0.1 एस। क्लियर। तो आप एस की जगह पर जैसे ही 0 रखेंगे, एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, तो आपको के पी की वैल्यू मिली इनफाइनाइट। क्लियर। के वी निकाल सकते हैं सेकेंड पॉइंट पे। के वी होता है आपका लिमिट एस टेंडिंग टू 0 जी एस इंटू एस इंटू जी एस इंटू एच ऑफ एस, टू इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस का मल्टीप्लाई इंटू 10 अपॉन एस इंटू 1 प्लस 0.1 एस। क्लियर। ये एस का मल्टीप्लाई कर दिया और जी एस एज इट इज, एस से एस कैंसिल, एस टेंडिंग टू 0 आप पुट करेंगे तो आपकी के वी की वैल्यू आएगी 10। क्लियर। ये 0 हो जाएगा। थर्ड के ए। क्लियर। ये होगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी एस इंटू एच ऑफ एस। क्लियर। तो यहाँ पुट कर सकते हैं लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी एस इंटू एच एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 अपॉन एस इंटू 1 प्लस, है ना, 1 प्लस 0.1 एस। एक एस से एक एस कैंसिल, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 करेंगे तो पूरा का पूरा हो जाएगा 0। के पी, के वी, के ए। क्लियर। सेकंड क्या है, फाइंड द एंड स्टडी स्टेट एरर व्हेन सब्जेक्टेड टू स्टेप इनपुट। क्लियर। अभी आपने देखा सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन के पी तो निकल जाएगा, पर वो अक्सर फॉर्मूले भूल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका हमेशा अपनाएं, वो है आपका एक ही फॉर्मूला ई एस इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस आर एस, अभी जो डिराइव करा था हमने, एस आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच ऑफ एस। स्टडी स्टेट एरर आप हमेशा इसी तरीके से कैलकुलेट करिए। क्लियर। आर एस स्टेप इनपुट है ना, यूनिट स्टेप इनपुट है एक्चुअली, दिस इज यूनिट स्टेप इनपुट। क्लियर। तो आर एस की वैल्यू है 1 बाय एस, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू आर एस की वैल्यू है 1 बाय एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस आपका है 10 अपॉन एस इंटू 1 प्लस 0.1 एस। क्लियर। ये एस से एस कैंसिल, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, तो ये तो 0 हो गया। एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, 1 प्लस इनफाइनाइट इज अगेन इनफाइनाइट, एंड एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0। क्लियर। ये पूरी टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना, क्योंकि s की वैल्यू 0 होगी। एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट एंड 1 प्लस इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, एंड एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0। तो आपको जो स्टडी स्टेट एरर मिली वो कितनी मिली 0। वो डायरेक्ट फार्मूले से भी मिल सकती थी, 1 अपॉन के पी लगा दे तो, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से रिजॉल्व करें ताकि एग्जाम में कभी गलती आपसे नहीं होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वापस से यहाँ पर भी हमको फाइंड आउट करना है के पी, के वी और के ए। क्लियर। क्वेश्चन का मोटो है सिर्फ आपको फॉर्मूला याद हो जाए और कैसे अप्लाई करते हैं आप देख लें फिर से, है ना। तो आप सबसे पहले के पी निकाल देते हैं। हमको पता है के पी इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 जी एस इंटू एच ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0। क्लियर। जी एस इंटू एच ऑफ एस की वैल्यू क्या है के इंटू 1 प्लस 2s इंटू 1 प्लस 4s अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10। क्लियर। एस टेंडिंग टू 0 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरी टर्म 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज अगेन इनफाइनाइट। के पी की वैल्यू इनफाइनाइट है। क्लियर। नेक्स्ट आप निकाल सकते हैं के वी, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 जी एस इंटू जी एस इंटू एच एस, एस इंटू जी एस इंटू एच ऑफ एस। क्लियर। तो फिर से हो जाएगा लिमिट
s टेंडिंग टू 0 k इंटू एस इंटू 1 प्लस 2s अपॉन 1 प्लस 4s अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10। फिर से एक से s से एक s कैंसिल, एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, अगेन इनफाइनाइट। क्लियर। थर्ड आएगा इसमें के ए एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, ये हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 s स्क्वायर इंटू जी एस इंटू एच ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 s स्क्वायर। क्लियर। वापस से पूरा ट्रांसफर फंक्शन लिख देता हूँ, k इंटू 1 प्लस 2s इंटू 1 प्लस 4s अपॉन, क्लियर, एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 10। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, s टेंडिंग टू 0 आप पुट ऑन करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी। क्लियर। ये भी टर्म 0 और ये भी टर्म 0 हो जाएगी, तो आपको सिंपली मिलेगा k बाय 10। क्लियर। तो एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट बाकी रहेगा, दैट इज k बाय 10। थैंक यू।